समाज के प्रतिनिधियों को पढ़ाई और सामाजिक शिक्षण के प्रति जागृति पूर्वक ध्यान देना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और समाज के अज्ञान अंधकार को, निरक्षरता को मिटाना चाहिए। उनकी ही प्रेरणा का फल और समाज के तत्कालीन लोगों का प्रयास कि आज भारतवर्ष का जो भी जैन समाज है उसमें सबसे, भारत के सभी जनसंख्या में सबसे साक्षर समाज, सबसे पढ़ा लिखा समाज यदि कोई है तो अपना जैन समाज है। भारतीय जैन समाज में साक्षरता दर बहुत उच्च मात्रा में है। तो शांति सागर जी मुनिराज की भी यह भावना थी। तो उन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर के अपनी स्वाध्याय साधना रत्नत्रय आराधना करने के साथ साथ समाज विकास, समाज उन्नति में भी बहुत ध्यान दिया। आगे उन्होंने अपने यहाँ शेडबाल है ना, धर्मनगरी शेडबाल, कागवाड़ के आगे शेडबाल में जो गुरुकुल है वह गुरुकुल भी शांति सागर जी मुनिराज की प्रेरणा का ही फल है। कुंभोज बाहुबली का जो गुरुकुल है जिसे गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज ने चालू किया, वे गुरुकुल शिक्षण प्रणाली के प्रणेता बने और बाहुबली गुरुकुल और उस गुरुकुल के छत्रछाया में और भी उसकी शाखाएं ब्रांचेस चालू हुई। उस गुरुकुल शिक्षण प्रणाली को प्रारंभ करने के पीछे के प्रेरणा स्रोत वास्तव में देखा जाए तो आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। उन्होंने प्रेरणा दी थी उनको, क्योंकि आगे बताऊंगा मैं आगे और कुछ सत्रों के बाद 1933 में, कब आगे और जब वो प्रसंग आएगा तब और उसका क्रमशः वर्णन करूंगा ही, लेकिन 1933 में आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास राजस्थान के अजमेर जिले में शायद आता होगा। वहां अजमेर के पास ही एक धर्म नगरी है ब्यावर। कौन सी नगरी है? 1933 में आचार्य शांति सागर जी महाराज का वहां पर चातुर्मास हुआ था और उसी चातुर्मास में देवचंद शाह जो आगे चल करके गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज बने, उनकी क्षुल्लक दीक्षा राजस्थान की ब्यावर नगरी में हुई है। और तब उनको वहां पर क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करने के बाद गुरुकुलीन शिक्षण प्रणाली को प्रारंभ करने का आशीर्वाद मार्गदर्शन दे करके गुरुदेव शांति सागर जी महाराज ने उनको महाराष्ट्र में भेजा था। तो इस प्रकार वे सिर्फ धर्मगुरु नहीं थे, समाज को हर क्षेत्र में विकास की ओर ले जाना चाहते थे, मानवीय जीवन को हर पहलू में परिपक्व बनाना चाहते थे। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण धारण करके आचार्य शांति सागर जी महाराज ने, उस समय तो 1920 के दरमियान तो मुनि महाराज ही थे, क्योंकि अपने यहाँ इसी समडोली नगरी में 1924 के दशहरे के दिन उनको आचार्य पद प्रदान किया था। लेकिन आचार्य बनने के पहले भी मुनि अवस्था में भी उन्होंने सामाजिक विषयों पर प्रबोधन प्रकाशन करना प्रारंभ किया था। और फिर 1920 का तो उनका चातुर्मास कोगनोली में हुआ था। कहां हुआ था? 1919 का कहां हुआ था? महाराज आप सिर्फ बताया करो। 1919 का चातुर्मास नसलापुर में हुआ, 1920 का चातुर्मास कोगनोली में हुआ। 3 मार्च 1920 को मुनि दीक्षा हुई अर्नाल में, और फिर विहार करते करते कोगनोली के श्रावकों ने और आग्रह किया। कितना पुण्य था देखो उनका। ये तीसरा चातुर्मास, 1915 का चातुर्मास, 1917 का चातुर्मास, 1920 का चातुर्मास, आगे और 1-2 चातुर्मास उनको मिले। लगभग 4-5 चातुर्मास उनके कोगनोली धर्मनगरी में हुए। तो कोगनोली में चातुर्मास प्रारंभ हुआ, फिर से वहां धर्म वर्षा होने लगी। लेकिन एक दिन ऐसा प्रसंग आया, कैसे कैसे प्रसंग उनके ऊपर भी आए। मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज अपने अत्यंत निर्मल चर्या के साथ, अपनी उग्र साधना तपस्या के साथ, कर्म निर्जरा की साधना करते करते धर्म समाज की वृद्धि के लिए कार्य कर रहे थे। और एक दिन वे शौच के लिए जा रहे थे, शुद्धि के लिए जा रहे थे रोज की तरह। और वहां कोगनोली नगरी से विहार करते हुए, प्रवास करते हुए आते जाते समय एक गली लगती थी, गली जहां कुछ ब्राह्मण परिवार रहते थे। कौन रहते थे? कुछ ब्राह्मण परिवार रहते थे। तो उसमें से एक ब्राह्मण बंधु ने मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज को टोक दिया और उनको कहा कि कल से आप ऐसे इस नग्न मुद्रा को धारण करके इस नग्न रूप में इस हमारे गली से नहीं जाएंगे। हमारे घर की महिलाएं यहाँ आती जाती रहती है, उठती बैठती रहती है, हम लोग यहाँ काम करते हैं, और आप ऐसे इस वेशभूषा को धारण करके हमारे यहाँ से जाते हो, कल से आप यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। वे शांति के सागर थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया,
क्योंकि बड़े लोग शब्दों का खेल कभी नहीं खेलते, बड़े लोगों का जीवन ही उनका उपदेश होता है। और शांति सागर जी महाराज बड़े नहीं थे, बड़ों के बड़े थे, वो शांत रहे। स्वनाम धन्य शांति सागर जी मुनिराज शांत भावपूर्वक वहां से मंदिर की ओर लौट गए। कुछ दिन गए, शांति सागर मुनिराज उस गली से नहीं गए, मार्ग बदल करके वो दूसरी गली से जाने लगे। विवाद बढ़ाने के बजाय मार्ग बदलना कभी भी अच्छा होता है। तो उन्होंने दूसरा मार्ग पकड़ लिया, शुद्धि को जाने के लिए वो दूसरे मार्ग से जाने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण बंधु को कुछ पश्चाताप हुआ, कुछ महसूस हुआ कि इतने बड़े तपस्वी हजारों लोग मधुमक्खियों के झुंड की तरह, मधाच्या पोळ्याप्रमाणे मधुमक्खियों की झुंड की तरह लोग रोज उनके दर्शन के लिए आते थे। ऐसे बड़े तपस्वी महामना, लेकिन मैंने इतना उनको कड़े शब्दों में प्रतिकार किया, मैंने उनको इतना कड़ा बड़ा भले बुरे शब्दों में उनके साथ वार्तालाप किया, बात की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और कुछ कहना करना तो दूर, लेकिन वे दोबारा से इस गली में आए नहीं है। वे कितने सज्जन हैं, वे कितने निर्मल है, वे कितने बड़े मन के हैं, वे कितने समताधारी है, ऐसा भाव उसके मन में जग गया। और वह ब्राह्मण बंधु उन महामहिम मुनिराज के चरणों में आ गया, उनके पैर पकड़ करके रोने लगा और कहने लगा, मुनिराज, हे साधु, हे तपस्विन, मैंने अपने ही अज्ञानवश आपको भला बुरा कहा, आपकी बुराई की, आपको इस गली से आने के लिए रोक दिया, बहुत कड़े शब्दों में, कटु शब्दों में मैंने आपकी निंदा की, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं कहा। और उस दिन से आप हमारे गली से आए नहीं हो, लेकिन बाद में मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। आज मैं आपके चरणों में लौटता हूँ, आज मैं आपके चरणों में गिड़गिड़ा करके एक बार अवसर मांगता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप मुझे क्षमा प्रदान करें और आप कल से हमारे गली को पवित्र करते हुए हमारे द्वार से आया जाया करे, यह मैं आपसे आग्रह करता हूँ। लेकिन जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मैं पैर छोड़ करके मस्तक ऊपर नहीं उठाऊंगा। देखिए उनकी क्षमा का, उनकी शांति का क्या असर हुआ। वो कहने लगा, मैं ऊपर नहीं उठूंगा। महाराज ने उनको कंधे से पकड़कर कहा, हम आपको क्षमा करें ऐसी तो कोई बात ही नहीं। जब मैं आपके ऊपर क्रोधित हूं, जब मैं आपके प्रति मन में शत्रुता धारण करूं, तब जाकर के क्षमा करने की बात आती है। मैंने आपके मन में कोई कटुता, कोई बैर विरोध धारण किया ही नहीं, तो क्षमा करने का सवाल ही उठता नहीं है। इसलिए क्षमा आप मांग रहे हैं, आपका मन निर्मल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति कोई कटुता, बैर विरोध का भाव नहीं है, कोई शल्य नहीं है। आप ऊपर उठिए। और आपका दोष ही क्या है? क्योंकि आप दिगंबर मुनि कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये दिगंबर नग्न दिगंबर क्यों रहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, और सामाजिक जीवन में भी इस प्रकार विहार क्यों करते हैं, इस बात को आप जानते ही नहीं। तो आपने ऐसा कहा, इसलिए आपने जानबूझकर तो नहीं किया, आपके अज्ञानवश ऐसा हुआ है। आप मन में बुरा भाव मत रखिए, विकल्प मत रखिए, अपने मन को निश्चल्य बनाइए और रोज हमारे पास आया जाया करो, कोई विकल्प ना करो। वो ब्राह्मण बंधु उठता है और कहा जाता है कि जब तक शांति सागर मुनिराज उस नगर में थे, वो रोज प्रवचन सुनने आता था, रोज दर्शन के लिए आता था, जब भी अवसर मिले उनकी वयावर्ती सेवा के लिए आता था। परिवर्तन इस प्रकार होता। इस प्रकार विहार करते करते, चातुर्मास करते करते, उठते बैठते, आते जाते, उन्होंने लोगों को इसी प्रकार प्रेरित किया, धर्म की ओर आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाते बढ़ाते मई 1921 आ गया। कौन सा महीना आ गया? मई 1921 का महीना आ गया। धीरे धीरे गर्मियों की बारिश होने लगी। वळीवाचा पाऊस, मराठी में कहते ना वळीव पाऊस, वळवाचा पाऊस का वाळव्याचा पाऊस। और इस प्रकार गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में भी जो बारिश होती है, वो बारिश होने लगी। धरती बहुत तपी हुई थी, तपन बढ़ने लगी थी, उसमें भी बारिश हो गई। और धीरे धीरे दिन कुछ और आगे बढ़ गए। और मई एंडिंग के दरमियान और जून के स्टार्टिंग के दरमियान श्रुत पंचमी महामहोत्सव आ गया, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी। आचार्य धरसेन जी महाराज, आचार्य धरसेन जी महाराज के चरणों में आए हुए पुष्पदंत और भूत बलि, ऐसे 2 मुनिराज और ऐसे इन महापुरुषों ने इस पंचम काल के
इस आगे की पीढ़ियों के लिए ऐसा श्रुतदीप प्रज्वलित किया कि उस श्रुतदीप के प्रकाश में ही आज हम और आप सभी लोग और उनके बाद के और आचार्यों के द्वारा किए गए उस ज्ञान साधना के फलस्वरूप रचे गए ग्रंथों के प्रकाश में हम लोग आज जिनवाणी के माध्यम से तत्वार्थ को जान रहे, वस्तु स्वरूप को जान रहे हैं। ऐसे दर्शन पुष्पदंत भूतबली जी मुनिराज के द्वारा किए गए उस श्रुत कार्य पर श्रुत पंचमी का महोत्सव मनाया गया और फिर धीरे धीरे चातुर्मास की हवा बहने लगी, अर्थात चातुर्मास निकट आया था। आप लोग भी किस प्रकार हमारे यहाँ धड़क मोर्चा लेकर आए थे ना समडोली वाले, महाराज इस बार चातुर्मास समडोली में ही होना चाहिए, इस बार चातुर्मास समडोली में ही करना है। हर बार हर साल अन्य अन्य गांवों के लोग इस प्रकार प्रयास करते रहते हैं, वर्तमान में भी सारे संघों के पास कि हमारे नगर में चातुर्मास हो, हमें सत्संगति का अवसर मिले, हमें चातुर्मास में आहार दान वैयावृत्ति स्वाध्याय आदि का लाभ मिले। इस प्रकार भारतवर्ष में जितने भी मुनि संघ आर्य का संघ है उनके सामने आज भी लोग उस प्रकार निवेदन करते हैं। उस प्रकार उस समय भी हम जैसे सामान्य तुच्छ लोगों के लिए लोग इतनी नम्रता पूर्वक भावना व्यक्त करते हैं, इतना आग्रह करते हैं, तो जिन्होंने सदियों के बाद श्रमण परंपरा के प्रवाह को प्रवाहित किया था उनके लिए लोग कितने तरसते होंगे, उनके लिए लोग कितना प्रयास करते होंगे कि महाराज पधारो मारो देश। जो राजस्थान की गाड़ियां आती है ना इधर अपने यहाँ महाराष्ट्र में वगैरह, उसके पीछे लिखा रहता है पधारो मारो देश रंगीलो राजस्थान। क्या लिखा रहता है? पधारो मारो देश रंगीलो राजस्थान। अब राजस्थान वाले लोग हमारे पास भी आते रहते हैं, वो भी इसी भाषा में कहते महाराज पधारो मारो देश चाला राजस्थान। तो हम कहते पाछे आऊं पाछे आऊं यानी नंतर येतो, आवार कोणी आऊं पाछे आऊं तारा कन्नी, म्हणजे आता येत नाही नंतर येतो तुमच्याकडे। तो इस प्रकार हम जैसे सामान्य लोगों को भी लोग इतना आग्रह करते हैं, तो जो श्रमणों के श्रमण थे, मुनियों के मुनि थे, गुरुओं के गुरु थे और आदर्शों के आदर्श थे, उन मुनिराज के लिए उस समय के भद्र भव्य जीव किस प्रकार आग्रह करते होंगे। लोग गाड़ियों से भर भर के उन मुनिराज के चरणों में आए हुए थे कि महाराज कुछ भी हो जाए ये 1921 का इस साल का चातुर्मास हमें चाहिए, हमारे गांव में आपके चरण पड़ने चाहिए, हमारे गांव में वर्षायोग होना चाहिए, हमारे गांव में शांति की गंगा बहनी चाहिए और हमें उसमें अवगाहित होकर के अपने भव संताप को दूर करने का अवसर मिलना चाहिए। बहुत लोग आए थे अन्य अन्य गांवों से, अनेक जिलों से, अनेक तहसीलों से लोग आए थे, अनेकों गांवों से लोगों ने आकर के श्रीफल चढ़ाए थे। और उसी दरमियान नसलापुर में 1919 का चातुर्मास हुआ था। नसलापुर के लोग भी भावना लेकर के आए थे, कुछ 4-6 लोग, 10-20 लोग, लेकिन उन्होंने देखा कि और गांव के बहुत सारे लोग आए हैं। अब इन सारे इतने सारे लोगों के सामने हमारे गांव को अवसर कैसे मिलेगा, क्योंकि पिछले के पिछले वाला चातुर्मास ही हमारे नसलापुर में हुआ है। अब क्या करें? तो सारे लोगों की बात महाराज जी ने सुनी। साधु संतों का सुनाने का काम कम रहता है, सुनना ज्यादा पड़ता है। नहीं तो हम इतनी दूर से आए, बहुत कुछ बताना तो छोड़ दो, हमारी बात सुनी तक नहीं, ऐसा ऑब्जेक्शन फिर हो जाता है। तो महाराज ने सबकी भावना सुनी, सबकी भावना समझी, सबको खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि आपकी भावना बहुत मंगल है, बहुत प्रशस्त है। देव शास्त्र गुरु की सानिध्य के पाने वाली या आपको उस सानिध्य तक ले जाने की अंतरंग में उठी हुई जो उर्मी है, यह भावना है, यह भावना आपको बहुत बड़ा फल भविष्य में देंगी, लेकिन आप धीरज रखें। हम कहीं एक ही जगह पर चातुर्मास कर सकते हैं, आप अनेकों गांव वाले आए हुए हैं, हम सब जगह एक साथ तो नहीं जा सकते। अभी चातुर्मास का अवसर कुछ दिन बाद है, उसका निर्णय हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन आप धीरज रखें। दिन बीतते गए, लोगों का जोर बढ़ने लगा। जिस प्रकार बाढ़ का जोर बढ़ा हुआ था, बारिश का जोर बढ़ा हुआ था, वैसे लोगों के झुंड महाराज के सामने आकर के आग्रह करने लगे, महाराज पधारो मारो गांव, हमारे गांव पधारो महाराज। महाराज कहने लगे देखते रुको। और चातुर्मास कुछ ही दिनों पर आ पहुंचा था। उतने में बहुत सारे और लोग आ गए, नसलापुर वाले भी आए थे, लेकिन उनको फिर लगने लगा अरे अपने यहाँ चातुर्मास मिला हुआ है, अब जहां नहीं हुआ है वहां महाराज जाएंगे ऐसा लगता है, अब क्या करें। तो सारे लोग आग्रह किए और आग्रह होने के बाद लोग निकल गए अपने अपने स्थानों पर, कुछ वहीं पर मुकाम करने लगे। महाराज ने कहा था कि मैं दूसरे दिन अर्थात कल बताऊंगा कि इस साल का मेरा चातुर्मास कहाँ होगा।
अच्छा, मुनिराज शांति सागर जी क्या कहने लगे, मैं कल बताऊंगा आपको मेरा चातुर्मास कहाँ होगा। तो आसपास के गांव वाले लोग निकल गए अपने अपने गांव, कल फिर आएंगे ऐसा सोचकर। दूर दूर से गांव के वाले, दूर दूर के गांव वाले लोग वही उस जहां पर महाराज थे उस गांव में मुकाम के लिए रह गए। किन्हीं अपने अपने मेहमानों के यहाँ मुकाम के लिए गए, कोई धर्मशाला में सोया है, कोई और कहीं पर सोया है, और नस्लापुर के लोग भी रुके थे वहां पर। उन्होंने सोचा अब कल सभा में यदि निर्णय होता है तो इस बार तो अपन खाली रहेंगे, कछु होत नहीं, कछु होत नहीं, कछु करनो पड़त है। हाँ, तो फिर उनमें एक बहुत हट्टे कट्टे आदमी थे, उनका नाम था भीम गौंडा मखदूम, सभी उनको प्रेम से भीमशा मखदूम कहते थे। उन्होंने अपने साथियों को एक प्लान बताया, चलो मेरे साथ बोले। साथी बोलने लगे कहाँ जाना है, अरे चुपचाप चलो, मैं जो बताता हूं उतना ही करो। कुछ लोगों को लंबा खींचने की आदत होती है, डिटेल्स में जाने की। उन्होंने कहा अभी ज्यादा पूछते मत बैठो, मेरे पीछे चलो। शांति सागर जी महाराज मुनिराज थे, आचार्य नहीं थे उस समय, ना संघ ज्यादा, संघ नहीं था, मुनिराज ज्यादा नहीं थे संघ में, वे अकेले थे। अब भीमशा मखदूम पहुंच गए जहां शांति सागर जी महाराज गुफा में ध्यान के लिए बैठे थे। शाम का समय था, अंधेरा हुआ था, बारिश रिमझिम बारिश चल रही थी, मृग नक्षत्र था। और ऐसी स्थिति में भीमशा मखदूम जो चतुर्थकालीन उस भीम के समान ही थे, और वहां पहुंचते हैं। और कर्नाटकी लोगों की वेशभूषा आपने देखी होगी, धोती पहनते हैं, ऊपर एक सादा शर्ट पहनते हैं, गांधी टोपी होती है, और कंधे पर एक कर्नाटकी टॉवेल होता है, बराबर। उधर आथनी तरफ के वगैरह लोग, नस्लापुर, निपानी, चिक्कोड़ी तरफ के लोग कंधे पर एक टॉवेल रख करके हमेशा रहते। तो उन्होंने अपने तौलिया को, टॉवेल को क्या किया, गोल रिंग बना करके उसको मोड़ लिया, अपने सिर पर रख लिया, और साथियों को सिर्फ इशारे से कहा बोलना नहीं। और 4-5 लोग उनके साथ थे, चारों को कहा चारों ओर हो जाओ और पाठा उठाओ महाराज का। क्या करो, उठाओ पाटा महाराज का। और उन चारों ने महाराज का पाठा उठा लिया, और भीमशा मखदूम पाटे के नीचे जाते हैं और अपने सिर पर उन मुनिराज को उठा लेते। देखो उस जीव का भाग्य, जिन बहुत से लोगों को, हम और आप जैसे तुच्छ पुण्य वाले लोगों को उनके चरण धूलि तक माथे पर लगाने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उस व्यक्ति ने उनको ही अपने सिर पर उठा लिया। उसका पुण्य क्या होगा, कैसा होगा, कितना भाग्यवान जीव होगा वो। और उन मुनिराज को अपने माथे पर उठा लिया, पकड़ लिया कस करके पाटे को, और एक साथी को बोला बोलना नहीं। अन्य गांव के लोग आसपास धर्मशाला में सोए हुए हैं, यदि आप लोग बोलेंगे, हल्ला करेंगे, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बोलना नहीं कोई भी, सिर्फ मेरे पीछे पीछे चलना, और एक आदमी कंदील लेकर के, लालटेन लेकर के आगे मुझे रास्ता दिखाते हुए चलना। ऊपर से बारिश हो रही है, हवा बह रही है, बिजली चमक रही है, मेघ बह रहे, मेघ आगे बढ़ रहे, सरक रहे, क्या माहौल होगा देखो। अपन को अभी आप लोगों को बारिश रिमझिम आती है तो घर से मंदिर तक आने के लिए आप सोचते हैं भीगना नहीं चाहिए, छाता लो, ये लो, आपकी सोच कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़े से अंतराल तक जाने के लिए भी अपन कितनी सुविधाएं लेकर चलते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसी परिस्थिति में अपने 4-5 साथियों को आगे पीछे कर दिया। एक व्यक्ति लालटेन कंदील लेकर आगे चलने लगा, और दबे पांव बाहर आ गए। चलने लगे। आज जैसे डामर के रोड, कंक्रीट के रोड थोड़ी थे हर जगह वहां,